अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ा एक्शन लेते हुए मंदिर ट्रस्ट ने पूरे सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और गोपाल राव की एंट्री बैन करने के साथ ही कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का एक नया महासचिव बनाया गया। तो अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्यों को रखा गया है। यह कमेटी 3 नामों की सिफारिश करेगी और फिर कमेटी की सिफारिश पर सीईओ का सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं चढ़ावे चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट पर ट्रस्ट की अगली बैठक विचार किया जाएगा। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, जिसमें माना जा रहा है कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर इसमें बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब पूरे सिस्टम को बदलने के फैसले के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब नई एंट्री हुई है। कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। तो अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें 3 सदस्यों को रखा गया है। ये कमेटी 3 नामों की सिफारिश करेगी और फिर कमेटी की सिफारिश पर ही सीईओ का सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं चढ़ावे चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट पर ट्रस्ट की अगली बैठक 22 तारीख को होने जा रही है और 22 तारीख की जो अहम बैठक है, जिसमें कई सारे और मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो 3 नामों का वो सिफारिश करने जा रही है कि सीईओ के लिए किसको चुना जाए। इसी बैठक में तय हो जाएगा कि किसको सीईओ का पद दिया जाएगा। जब सीईओ का पद बनेगा तो ऐसे में पूरे मंदिर का जो प्रभार है वो सीईओ के पास चला जाएगा और वही इसकी देखरेख करेंगे। और इसके लिए जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें कई खास गणमान्य लोगों को रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर का पूरा सिस्टम बदलेगा। चंपत राय की छुट्टी, कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी। राम मंदिर को मिलेगा सीईओ, चढ़ावे में नहीं लगेगी सेंध। 6 साल तक राम मंदिर के निर्माण से लेकर व्यवस्था का काम संभालने के बाद चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। अनिल मिश्रा की भी छुट्टी हो चुकी है। गोपाल राव की एंट्री बैन कर दी गई है। अब पूरे मंदिर में नए लोग हैं, नया सिस्टम है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। उनके साथ 3 नए लोग अकाउंट का संचालन करेंगे। ट्रस्ट में अब सीईओ की नियुक्ति होगी। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जो सीईओ का नाम फाइनल करेगी। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि, उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। जनवरी 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पत्नी के साथ यजमान बन चुके कृष्ण मोहन यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं। पूर्व आईएफएस रह चुके हैं, उससे पहले परमाणु वैज्ञानिक रह चुके हैं। कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और नौकरी से रिटायर होने के बाद 2024 से संघ की गतिविधियों में सक्रिय हैं। सितंबर 2025 में कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उनकी जगह ट्रस्ट के मेंबर बने। चढ़ावा चोरी को लेकर कृष्ण मोहन ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब नई व्यवस्था में ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन के लिए महासचिव कृष्ण मोहन के साथ जगदीश आफले और चंदन राय को रखा गया है। अब हर वो व्यवस्था होगी जिसे अभी तक चंपत राय नहीं होने दे रहे थे। अब राम मंदिर ट्रस्ट का एक सीईओ होगा। उसकी तलाश के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी संस्थान के सुरेश हावड़े शामिल हैं। कमेटी सीईओ के नाम की सिफारिश करेगी। सोमवार की मीटिंग में खर्चे और आय का हिसाब किताब भी दिया गया। ट्रस्ट के गठन के बाद से अब तक दान के जरिए 3,264 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं।
ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किए गए। बाकी पैसे खातों में सुरक्षित हैं। नगद दान के अलावा श्रद्धालुओं ने भेंट अर्पित की। अब तक ऐसी 2926 भेंटें प्राप्त हुई हैं। इन सभी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कोई श्रद्धालु अपनी दी हुई भेंट की जानकारी लेना चाहता है तो वो ट्रस्ट के किसी अधिकारी से अयोध्या आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। गोपाल राव का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटा दिया गया। गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने कहा इस्तीफा दिया कि जांच पूरी हो जाने तक हम पद पे नहीं बने रहेंगे। आज उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जांच पूरी होने, फाइल क्लोज होने के बाद उनके ट्रस्ट में वापसी का रास्ता खुलता है? ऐसी कोई बात नहीं। मीटिंग में चढ़ावा चोरी पर मंथन और कंफ्यूजन दोनों दिखे। ट्रस्ट आखिरी समय तक ये तय नहीं कर पाया कि चोरी सामने आने के बाद उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी। बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। ट्रस्ट अब एक्शन में है। अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। उस दिन कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस्तीफे में आगे एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग करनी अब शुरू कर दी है। जीत है, देशवासियों की जीत है, सनातनियों की जीत है, क्योंकि ऐसे चोर लोग जो भगवान का चढ़ावा का पैसा खा रहे थे, और इसमें दो ही नहीं, अभी बाकी हैं इसमें गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरार की जानकारी में पैसा कैसे चोरी होगा? गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्तीफा देना कौन सा त्याग है या कौन सी कार्रवाई है? फिर तो डकैत भी कह देते भाई हम डकैती के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अब हम डकैती नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको कोई कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। कार्रवाई तो तब है जब इन लूटखोरों के खिलाफ, प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वालों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई हो, इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाएं, इनको सजा दिलाई जाए, तब कोई कार्रवाई है।